राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज की अच्छी बात। नाजरीन, हमेशा अच्छे अखलाक से बात किया करें, क्योंकि अच्छे और सच्चे मुसलमान और अच्छे इंसान की पहचान उसके अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार और अच्छी ज़ुबान से होती है। क्योंकि कई बार इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी ज़ुबान की वजह से ही आती हैं। लिहाजा हमेशा अच्छे अखलाक और अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करें। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 6 अगस्त 2024 बरोज मंगल गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज्यादातर 31 डिग्री सेल्सियस से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशनगोई की गई थी। आज यहाँ तुलुए आफ्ताब सुबह 6:03 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज शाम 6:54 पर यहाँ सूरज गुरूब हुआ। और कल यहाँ पर कोई बारिश नहीं हुई। गुलबर्गा शहर में पिछले 3 दिनों से कुछ भी बारिश नहीं देखी गई, जिसकी वजह से दिन ब दिन यहाँ पर गर्मी का एहसास बढ़ते जा रहा है। और आज सुबह का मौसम भी इसी गर्मी के चलते औसत महसूस हुआ। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत में फिर से कुछ इजाफा देखा गया। जी हां, और इसी इजाफे के चलते आज यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 65,800 रुपये से 70,580 रुपये के दरमियान बताई गई। और आज यहां पेट्रोल पर लीटर 102 रुपये 63 पैसे में बिक रहा है, तो आज यहां डीजल पर लीटर 89 रुपये 42 पैसे में फरोख्त हो रहा है। इन्हीं बढ़ती हुई रिश्वतखोरी और करप्शन के चलते गुलबर्गा लोकायुक्त टीम ने गुलबर्गा शहर के फायर फाइटर ऑफिसर और एक स्टाफ मेंबर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। यहाँ चितापुर का रहने वाला राजा रामप्पा नायक नामी एक शख्स ने गुलबर्गा लोकायुक्त को शिकायत की कि फायर फाइटर्स ऑफिसर्स ने पेट्रोल के एनओसी देने के लिए उससे 1 लाख रुपये रिश्वत की डिमांड की है, जिसमें से 20,000 रुपये एडवांस के तौर पर देने की बात बताई गई। लिहाजा उस शख्स की शिकायत के चलते लोकायुक्त एसपी जॉन एंटनी ने लोकायुक्त डीएसपी मंजुनाथ, इंस्पेक्टर धुपतारा, मल्लीनाथ मसूद के साथ उनकी टीम को फायर फाइटर के ऑफिस भेजा। और फिर उनकी टीम ने डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर गुरुराज और साथ ही एक रॉ फायर स्टाफ को 20,000 रुपये नकद लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। और फिर उन्हें लोकायुक्त ऑफिस ले जाया गया और रिश्वत के मुतालिक वहां पर उनके साथ मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। रिश्वतखोरी और करप्ट ऑफिसर्स के रिश्वत लेने के बढ़ते हुए केसेस के चलते गुलबर्गा लोकायुक्त की टीम ने एक और ऑफिसर को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, कल चितापुर का रहने वाला राजा रामप्पा नायक नामी एक शख्स की एक और कंप्लेंट की बिना पर चितापुर पीडब्ल्यूडी जेई कदीर पटेल वल्द नबी पटेल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। जी हां, लोकायुक्त गुलबर्गा एसपी जॉन एंटनी की हिदायत पर जेई पीडब्ल्यूडी चितापुर कदीर पटेल वल्द नबी पटेल को पेट्रोल एनओसी देने के लिए 25,000 की रिश्वत की मांग करने पर 20,000 रुपये नकद लेते हुए इंस्पेक्टर राजशेखर और उनके साथी शरणों की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। और इस ऑफिसर से भी इस रिश्वत को लेकर पूछताछ की जा रही है। गुलबर्गा शहर में बड़े ही पुरजोश और कड़े अंदाज में कांग्रेस लीडर्स मड़ीगा और कुरुबा समाज के लोगों की जानिब से एक प्रोटेस्ट देखने को मिला, जिसमें ऐसी धक्का मुक्की हुई कि देखने पर महसूस होने लगा कि कुछ वक्त बाद शायद ये एहतजाज और भड़कते हुए झगड़े फसादात में तब्दील हो जाएगा। जी हां, हाल ही में गुलबर्गा के डीसी ऑफिस के सामने कांग्रेस लीडर्स मड़ीगा समाज और कुरुबा समाज ने बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया, जिसमें वो लोग बीजेपी गवर्नमेंट की उस बात की मुखालिफत करते हुए नजर आए जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट ने मुद्दा घोटाला केस में सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग की है। जी हाँ, इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस लीडर्स, माइनॉरिटी पीपल, मदिगा समाज और कुरुबा समाज के लोग सिद्धरमैया का साथ देते हुए उनके फेवर में बात करते हुए नजर आए। और बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने मुद्दा घोटाला केस में सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग की है, उसकी पुरजोर और कड़े अंदाज में उन्होंने मुखालिफत की।
साथ ही यहाँ इन लोगों ने धमकी दी कि अगर सिद्धरमैया को कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हटाया गया तो फिर पूरे स्टेट में बड़ा आंदोलन निकालकर हर जगह पर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। उनका जो है उनका जो है एक खुशहाल आ जाए उनके जिंदगी में, उनके बच्चे पढ़ लिख के जो है कामयाब हो जाए। आरएसएस की पॉलिसी हमेशा जो गोल करके और जो है ना उनकी योजना जो है वो यही है कि गरीबों का खात्मा करो और गरीबों को कुचल दो, और साथ ही साथ जो है ये योजना को खत्म होना है तो सीधा जो है तुम्हारे सिद्धरामैया को इस एलिगेशन लगा के उसको उतार देंगे, तो ये जो है योजना खत्म होती है। इसके जरिए जो है ये सारे नाटक रचा जा रहा है। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाना चाहते हैं जिसने अपनी जिंदगी में बड़ी तकलीफात और परेशानियां झेली और सऊबतें बर्दाश्त की, लेकिन कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और ना ही कोई भी गलत कामों की तरफ रागिब हुए। जी हाँ, एक ऐसा बच्चा जो कि गुलबर्गा शहर से जुड़ा हुआ है, जिसने 5 साल की उम्र में अपनी आंखों के सामने अपनी बहन और मां को जिंदा जलते हुए देखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 के वो दंगे फसादात और हिंदुस्तानी अवाम के साथ बर्बरियत के वाकयात की, जिसको सुनने पर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दंगे फसादात का दौर जिसमें हिंदुस्तानी अपनी आज़ादी को हासिल करने के लिए अंग्रेज़ों से पूरे जोश और हिम्मत से लड़ रहे थे, तो वहीं पर आम जनता और अवाम के साथ बर्बरियत की हदों को पार किया जा रहा था। बच्चों को काटा जलाया जा रहा था और माँ बहनों की इज्जत को तार तार करते हुए उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा था। इसी बीच एक बच्चे ने अपनी मां और बहन को अपनी आंखों के सामने जिंदा जलते हुए देखा, और इन दंगे फसादों के बीच बच्चे के वालिद ने अपने बेटे को उठाया और जंगल की तरफ भाग खड़े हुए, और तकरीबन 2 साल वहीं पर उन्होंने मेहनत मशक्कत की और वहीं पर मजदूरी करते हुए उन्होंने अपने 5 साल के मासूम बच्चे की परवरिश शुरू कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस बच्चे की जो कि आगे चलकर हमारे हिंदुस्तान के सियासी दुनिया का आला सितारा बन के ऐसे चमका कि आज भी इस सितारे की चमक पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, जिन्होंने सियासत में अपने पूरे 51 साल मुकम्मल कर लिए हैं। मैं आसिफ खान गुलबर्गा वार्ड नंबर 10 से हूँ। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बहुत अच्छे सीनियर लीडर, बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, और जो है ना अपने पूरे कैरियर में जो है ना बहुत अच्छे काम किए हैं। ख़ास तौर पे वार्ड नंबर 10 में अपने फंड से जो है ना बहुत अच्छे काम किए हैं, रोड डालने लगाए हैं। क्षेत्र में आने से पहले यहाँ डेवलपमेंट क्या है किसी को मालूम नहीं था। जब चितापुर मतदान क्षेत्र में खड़गे साहब आए, जब डेवलपमेंट क्या है सभी को मालूम हुआ कि रोड कैसा होता है, नाली क्या है, बजट किस तरह लाना, काम किस तरह करना, तकलीफ क्या है पब्लिक की, ये सब मालूम हो गया। और ख़ास करके हैदराबाद कर्नाटक में जो 371J कलाम हुआ, ये 6 डिस्ट्रिक्ट के लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए बहुत अच्छा काम हुआ से। मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक ऐसा बच्चा जिसने अपने बचपन में वो सब कुछ देख लिया जो कि हम बड़े भी अगर देख लें तो हमारी रूह कांप उठे। मल्लिकार्जुन खड़गे AICC प्रेसिडेंट वरवट्टी गांव के उस बच्चे ने बचपन में तकलीफात को उठाते हुए अपने वालिद की मदद से अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया। उनके वालिद ने कड़ी मजदूरी करके अपने बेटे की परवरिश की और उन्हें पढ़ाया लिखाया। वही बेटा पढ़ लिख कर आला तालीम हासिल करते हुए बड़े होकर वकील बना, यूनियन लीडर बना, नेता बना। तकरीबन सभी बड़े बड़े पोस्ट पर फायज होते हुए उन्होंने आवाम की पूरी दिल से ईमानदारी के साथ खिदमत करते हुए वरवट्टी गांव का नाम रोशन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे वो नाम है जिन पर कभी भी किसी ने भी गलत अंदाज से आज तक उंगली नहीं उठाई। उनके सियासी करियर का ग्राफ पूरी तरह से साफ सुथरा और क्लीन रहा। उन्होंने पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आवाम की खिदमत की है, और उनके सियासत में 51 साल मुकम्मल हो गए हैं, जिसकी खुशी में राब्ता न्यूज़ की पूरी टीम मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी ज़िंदगी के सफ़र को, उनकी मेहनत को, उनकी अच्छाई को दिल से सलाम करती है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के पड़ोसी शहर यादगीर, जो कि गुलबर्गा से सिर्फ 84 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, वहां से हम आप तक एक खबर पहुंचा रहे हैं। जी हां, यादगीर ज़िला में हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कलेक्टर हॉल में ख़वातीन व अतफाल बच्चों की तरक्की के महकमे के मुख्तलिफ स्कीम्स की ज़िलाई सतह पर एक मीटिंग इजलास मुनक्किद किया गया।
जी हाँ, वहाँ की आवाम की भलाई के लिए अच्छे इक़दामात उठाए गए, जिसके बारे में तफसीलात जानकारी देते हुए एक मीटिंग रखी गई, जिसमें ज़िला कलेक्टर सुशील बी के साथ दीगर ऑफिशियल्स यहाँ मौजूद नजर आए। जी हाँ, इस अहम मीटिंग में जिला कलेक्टर डॉक्टर सुशील बी ने इत्तला दी कि इस जिला के हामिला खवातीन ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का अच्छा इस्तेमाल किया और साल 2024-25 के दरमियान पहली पैदाइश के हुसूल में यहाँ की खवातीन रियासती सतह पर दूसरे नंबर पर आई और साथ ही हामिला खवातीन रजिस्ट्रेशन और दूसरी बच्ची के पैदाइश वाली इस्तिफादा कुनिंदगान की रजिस्ट्रेशन के हुसूल में रियासती सतह पर खवातीन ने यहाँ पहला मुकाम हासिल किया। इस मीटिंग में जिला कलेक्टर ने कहा कि चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर 1098 मुल्क भर में बेहतरीन काम कर रहा है, इसीलिए इस नंबर पर कॉल करने से जिन बच्चों को इमरजेंसी में मदद की ज़रूरत पड़ती है वो बच्चे हो या अवाम इस नंबर से तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि चिल्ड्रन हेल्पलाइन मुसीबत में घिरे हुए बच्चों के लिए लाइफ लाइन का काम करता है और बच्चों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन जिम्मेदारी है, लिहाजा इस बात को यकीनी बनाने के लिए हमें सख्त मेहनत करनी चाहिए और बच्चों के हुकूक पर समझौता नहीं करना चाहिए। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के पड़ोसी शहर हुबली, जो कि यहाँ से 331 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है, वहाँ से खबर नाजरीन तक पहुँचाई जाती है। वो ये कि हुबली में गांजे और दीगर नशीली मंशियात के धड़ल्ले के साथ खरीदो फरोख्त के चलते हुबली पुलिस की जानिब से अवामी बेदारी मुहिम के तहत अंजुमन कॉलेज के तलबा के लिए एक बेदारी वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। जी हाँ, पुराने हुबली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जनाब सुरेश यल्लूर की क़ियादत में पुराने हुबली ईदगाह मैदान के अहाते में अंजुमन कॉलेज के तलबा के लिए गांजा और दीगर नशीली मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ एक बेदारी वर्कशॉप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर इस प्रोग्राम और वर्कशॉप में अंजुमन जॉइंट सेक्रेटरी जनाब रफ़ीक बंकापुर, अंजुमन एजुकेशन बोर्ड रुकन जनाब सलीम, जनाब बशीर गुनमाल, जनाब नवीद मुल्ला, कॉलेज के प्रिंसिपल मंसूर खान, कॉलेज के मुंतजिम जनाब मोहम्मद अली, जनाब मोहम्मद कैसर, जनाब मोहम्मद रफ़ीक हुस्नी और कॉलेज की टीम के साथ अंजुमन कॉलेज के तलबा व तालिबात यहाँ मौजूद नजर आए। प्यारे नाजरीन, आपको बता दें कि रोजाना राब्ता न्यूज़ शाम के 7:30 बजे से 8 बजे के दरमियान अपलोड किया जाएगा, जिसे आप जरूर देखें और हमें अपना सपोर्ट दें। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।